हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स पॉइंट। क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 6th लेक्चर में बात करते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ये दो स्थिति दिखा रहा हूं मैं आपको, पहला और दूसरा। उत्तल दर्पण में दो ही केस बनते हैं, अवतल में 6 केस थे। 6 अलग अलग परिस्थितियों में 6 अलग अलग इमेज बने। उत्तल में 2 अलग अलग केस हैं, अलग अलग इमेज बनेंगे। पहला केस है, पहली परिस्थिति जो है वो है यदि वस्तु अनंत पे हो, और दूसरा है यदि वस्तु P से दूर हो। दो ही केस है। तो मैंने बताया था कि इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए हमें। देखिए यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत। अनंत जो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, दूर है, बहुत हमारे सोच से दूर है। ए बी, ये देखिए डॉटेड लाइन इसमें दिया कि डॉटेड लाइन अनंत से आ रही है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है कैसी होती है, कैसी मानी जाती है? पैरेलल, यानी कि समांतर होती है। तो समांतर किरण जब भी किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो फोकस से डाइवर्ज होती हुई, फैलती हुई मालूम होती है। फोकस पे मिलती नहीं है, फोकस से डाइवर्ज होती हुई क्या होती है? मालूम होती है। और जहां से डाइवर्ज होती मालूम होती है, या जहां पे इंटरसेक्ट होती है, कटती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा। वर्चुअल लाइन से तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो 3 चीजें बतानी होती है इमेज में, प्रतिबिंब में। पहले प्रकृति कैसा होगा? अगर वर्चुअल है, डॉटेड लाइन है, तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल को कहते हैं काल्पनिक या आभासी। आभासी तथा सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा, आकार कैसा है? पॉइंटेड बना, बहुत छोटा बना, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। और स्थिति कहां बना? फोकस पर। कहां बना? फोकस एफ पर। तो 3 चीजें हो गई पहले केस में। दूसरा केस है अगर वस्तु P से दूर है, P से दूर है, इसके लिए 2 कम से कम रे चाहिए, किरण चाहिए। एक पैरेलल लेके आते हैं, तो पैरेलल यानी समांतर जो भी होगी, क्या होता है? एक से डाइवर्ज होती हुई मालूम होती है, एक से फैलती हुई मालूम होती है, एक पे कटती नहीं है, एक से कट से जाती हुई मालूम होती है। और दूसरा है सी से पार करेंगे। और नियम बताता है कि सी पे जो रे इंसिडेंट होती है, जो आपतित होती है सी के ऊपर, वो पुनः वापस उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे। देखिए ये एरो आने का है और ये उल्टा एरो जाने का है। ये दोनों लाइन वर्चुअल है, डॉटेड है, काल्पनिक है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट होती मालूम हो रही है। तो ये जो पॉइंट बन गया आपका, यही पॉइंट क्या बनेगा आपका? इमेज। ये वस्तु ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? ए डैश बी डैश। इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। क्लियर? अब इसके बारे में बात करेंगे हम। ध्यान रखिए, एरो देना जरूरी है। एरो किधर से जा रहा है? एरो क्या होता है? तीर का निशान क्या होता है? प्रकाश की दिशा किधर से किधर जा रही है। इसमें एरो यहाँ है, और इसमें एरो ऊपर की तरफ है, वस्तु से प्रतीत होता है ऊपर की तरफ। ए डैश बी डैश। तो प्रकृति कैसे हुई भाई? ये भी काल्पनिक है, आभासी है, आभासी। और सीधा उल्टा है, सीधा। क्या है? सीधा। आभासी था सीधा। आकार क्या है जी? बड़ा है, छोटा है? छोटा। वस्तु से छोटा, छोटा है। और इसके अलावा स्थिति कहां भाई? P और F के बीच, P तथा F के बीच। 2 हो गए। ये 2 ही कंडीशन में इमेज बनता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भी आ जाएंगे कि उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या क्या है। उत्तल दर्पण का प्रयोग
क्या क्या है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जनरली सबसे जो ज्यादा ही होता है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है साइड मिरर में, गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें होता है। लिखा होता ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये बात लिखी होती है साइड मिरर में। ऐसा क्यों? ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ठीक है, क्लोजर आर अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर, जितना दिखता है दूर उससे कम ही दिखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? कम दिखता है दूर। तो क्यों होता है ऐसा? देखते हैं। पहला है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में ऑटोमोबाइल्स जितनी भी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, मोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। ऐसा क्यों पूछता है? ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका है प्लेन मिरर। प्लेन मतलब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें भी वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु के साइज का बनता है, इसमें वस्तु से छोटा बनता है। तो क्यों हम समतल का ना यूज करके किसका यूज करते हैं जी? उत्तल का दर्पण का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका, ये पहली बात कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो दिख रहे हैं बीम वस्तु से जो प्रकाश में जा रही है, देखिए इसको कहते हैं हम लोग, ये जो एरिया दिख रहे हैं ना, ये से यहाँ से आते, ये है फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि क्षेत्र। इसका देखिए और इसका देखिए सेम डिस्टेंस पे, ये बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, इसका दृष्टि क्षेत्र, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि यह हमेशा वस्तु का सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही वाइड होता है, विस्तृत होता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? कम है। समतल का कम है, इसका ज्यादा है। ये बात तो सर अवतल का क्यों नहीं करता? अवतल में अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग इमेज बनता है, उसमें वर्चुअल भी बन सकता है, रियल भी बन सकता है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। रियल बनेगा तो वस्तु की तरफ बनेगा तो देख नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए इसी का यूज किया जाता है। दूसरा यूज मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, ये आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन जहां लगी होती है तो ड्राइवर वाला जो आगे वाला कोच होता है उसके जस्ट बगल में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा दर्पण लगा होता है। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ऐसा क्यों? वो वाला उत्तल दर्पण वहां से जो ड्राइवर है उसके पीछे साइड मिरर की तरह काम करता है, देखता है कि सारे लोग चढ़े या नहीं चढ़े। चढ़ गए तो वो लॉक करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई समस्या है तो उसको रोक के रखेगा। तो ये भी होता है मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। तीसरा देखा गया है सड़कों के तीखे मोड़ पर। तीखे मोड़ क्या होता है समझिए, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे आ रहा है और यहाँ बीच में कुछ दीवार है, घर है किसी का, तो इधर से जाने वाले को नहीं पता चला कि उधर कौन आ रहा है, उधर से जाने वाले को नहीं पता चला कि इधर कौन आ रहा है। तो यहाँ कोने पर एक एंगल के साथ क्या मान देंगे, रख देते हैं, कोने पर गाड़ देते हैं एक पिलर में। और कौन सा होता है जी? उत्तल दर्पण। बड़ा सा होता है, इतना बड़ा साइज का लगभग होता है। तो इधर से जाने वाले को दिख रहा होता है कि उधर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, उधर से वाले को क्या दिखता है? इधर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोनों अलर्ट हो जाते हैं, कोने पर एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता है। ये अक्सर बड़े सिटी में, बड़े शहरों में तीखे मोड़ पर लगाया जाता है। इसके अलावा चौथा जो है शॉपिंग मॉल्स, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर लगाया जाता है। उसमें भी वही प्रोसेस होती है कि वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए इसको जासूसी दर्पण भी कहते हैं, कई लोग जासूसी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 यूज हो गए आपके। पहला साइड मिरर में, मेट्रो स्टेशन में, सड़क के तीखे मोड़ पर, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। तो आज हमने क्या पढ़ा कि उत्तल दर्पण में क्या-क्या प्रतिबिंब, कैसे प्रतिबिंब बनता है, किन परिस्थितियों में, और उसका यूज कहाँ होता है।
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, किसको हम पॉजिटिव लेंगे किसको हम नेगेटिव लेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।